हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है ये है बेसिकली स्टडी से रिलेटेड। और आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो है इंग्लिश ऑनर्स के ऊपर। इग्नू में इंग्लिश ऑनर्स के कई सब्जेक्ट कोड आते हैं और उनमें से हर एक सब्जेक्ट कोड के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप इंग्लिश ऑनर्स आपने रखा हुआ है अपने ऑनर्स पेपर को, तो आपको एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच ऐसा एक टॉपिक है जिससे इंग्लिश के हर एक बेसिक प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप हर एक टॉपिक में जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा नहीं जाता है। तो बेसिकली हम लोग आज दो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच कई तरह के होते हैं, 8-10 तरीके के होते हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, उसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट अगर हो हमारे चैनल पे तो आप इसे ज़रूर देखें, और अगर आप नए भी हो तो इसे ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश ऑनर्स के लिए है। हर एक सब्जेक्ट कोड वाले इसे देखें, किसी भी सब्जेक्ट कोड में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली जो पूछा जाता है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। BEG 103 के लिए भी जरूरी है, इसलिए आप इसे जरूर देखें। देखिए फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली द यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इफेक्टिवली टू कॉन्वे इमोशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच का बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपने इमोशन और इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग आपको अगर सिंपल तरीके में मैं समझाऊं, तो अगर हम कोई मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू किसी को हम लोग सेंड करते हैं, तो अक्सर कई मैसेज होती है कि जिसमें कि हमें साथ ही साथ में इमोजी ऐड करके हम भेजते हैं। इमोजी ऐड करने का मतलब क्या है? इमोजी ऐड करने का मतलब ये है कि आप उस समय पे क्या फील कर रहे हो या फिर आपका एक्सप्रेशन क्या है वो शो ऑफ करने के लिए आप जो है इमोजी ऐड करते हो। सेम फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच के कई पार्ट्स होते हैं, उनमें से हर एक पार्ट एक इमोजी की तरह, कि वो हैप्पी वाले मूड में है या फिर एंग्री वाले मूड में है या फिर स्ट्रेस वाले मूड में है, उसी तरह से हर एक पार्ट जो होता है फिगर ऑफ स्पीच का हर एक एक्सप्रेशन को जो है एक्सप्रेस करता है, ठीक है। हर एक इमोशन को एक्सप्रेस करता है। तो बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच का यही डिफिनेशन होता है। आप इसको बेसिक लैंग्वेज में आप सीख लें, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में दिया हुआ है उसी को आप वहाँ पे नोट करके आएँ। आप खुद से भी ऐड करके लिख सकते हैं, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना और सीखना, जो आपको ग्रेजुएशन में सबसे ज़्यादा आपको आपकी जो प्लस पॉइंट बनने वाली है, जिससे आप हर एक एग्ज़ाम में अच्छे खासे अटेम्प्ट ले पाओगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से ही वर्ड फॉर्मेशन करो, ठीक है। और वर्ड फॉर्मेशन करके एक राइटिंग स्किल को अपने अपने डेवलप करके अच्छे से आंसर राइटिंग करो, ठीक है। अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं इसमें। तो यहाँ पे बेसिकली जो होता है कि द यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इफेक्टिव टू कन्वे इमोशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अपने इमोशन और एक्सप्रेशन को मतलब रखने के लिए जो होता है फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच के एक टाइप पे, जिसका नाम है सिमिले, ठीक है। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला जो है फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसे जरूर देखें। देखिए इसका मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। सिमिले इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू फंडामेंटली unlike things are expectedly compared, usually in a phrase introduced by like और as। आप इसे ध्यान में रखें, ठीक है। कि सिमिले बेसिकली जो बनाया जाता है उसमें से वो बनाने से पहले उसमें हम लोग टू अनलाइकली थिंग्स को कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। कोई दो अजीब मतलब अलग अलग चीज़ों को हम लोग कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बीच में जो है लाइक या एज का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप देखें, जब भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक वहाँ पे सेंटेंस दे दिया रहेगा और पूछ दिया जाएगा कि ये कौन से फिगर स्पीच को शो करता है। तो वैसे में आप अगर उसको मतलब आप अगर उसको जानना चाहते हो, तो सबसे पहली बात उसमें आप देखना कि लाइक और एज अगर दिया हुआ है और दो वर्ड को दो सेंटेंस को जो है आपस में उसमें कमाइंड कर रहा हो, तो ये बेसिकली हो जाता है हमारा सिमिले, ठीक है। इसमें दो अनलाइक थिंग्स को
एक्सपेक्टली जो है कंपेयर किया जाता है। तो ये हमारा सिमिले का हो जाता है एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, गुड कॉफी इज लाइक फ्रेंडशिप, रिच, वार्म एंड स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं टू अनलाइक थिंग्स क्या होता है, ठीक है। देखिए, गुड कॉफी इज लाइक फ्रेंडशिप। अब देखिए, कॉफी तो अपना दोस्त नहीं हो सकता है, दोस्ती के जैसे हो नहीं सकता है, ठीक है। दोस्ती बेसिकली दो ह्यूमंस के बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग से कंपैरिजन करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कॉफी जो होता है ये बेसिकली एक फ्रेंडशिप के जैसे होता है, ठीक है। रिच, वार्म एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है दो चीज़ों को। कॉफ़ी को कंपेयर किया जा रहा है किससे? फ्रेंडशिप से। और किसके थ्रू से किया जा रहा है? यहाँ पे अब देख सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है लाइक से, ठीक है। तो ये लाइक जहाँ पे लग गया इसका मतलब ये सिमिले है। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं हम। दूसरा है हमारा मेटाफोर, ठीक है। मेटाफोर, मेटाफोर का क्या होता है? मेटाफोर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड comparison is made between two unlike things that actually have something in common। इसमें देखिए, मेटाफोर जो होता है इसमें बेसिकली दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है, उन दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। देखिए, कंपेयर किया जाता है उन चीज़ों को जो कुछ हद तक एक दूसरे से सिमिलर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समथिंग इन कॉमन, ठीक है। एक्चुअली हैव समथिंग इन कॉमन, मतलब दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है, बट उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत जो है उन दोनों के बीच में कॉमन उसमें जो है प्रोस्पेक्टस होते हैं। सो आप जो है आप इसको जो है यहाँ पे इसको आसानी से याद कर सकते हो कि मेटाफोर जो होता है बेसिकली एक दो अनलाइक थिंग्स को कंपैरिजन किया जाता है उसमें, और उसमें थोड़ा बहुत उसमें जो है यूजुअली कॉमन देखा जाता है, ठीक है। तो मेटाफोर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स दैट एक्चुअली हैव समथिंग इन कॉमन। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर हम इसके एक एग्जाम्पल का बात करें तो ये हो जाता है आई कैन मिंगल विथ द स्टार्स एंड थ्रो ए पार्टी ऑन मार्स। अब देखिए, अब एक आदमी है जो बोल रहा है कि मैं स्टार्स के साथ मिलके जो है एक पार्टी अरेंज करना चाहता हूँ, किसके ऊपर? मार्स के ऊपर। अब देखिए, मार्स के ऊपर पार्टी अरेंज करना सबसे पहले एक अनलाइक थिंग्स है जो हो नहीं सकता है, ठीक है। हो सकता है अगर एलोन मस्क चाहे तो, लेकिन सबसे पहली बात वो है कि एक मार्स के ऊपर जो है पार्टी अरेंज करना। दूसरी बात है कि मिंगल विथ स्टार, कि आप मतलब स्टार के साथ में जो है मिल के उसके समूह में जुड़ के, ठीक है, आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, कहाँ पे? मार्स पे। तो ये बात देखिए, ये कहने का मतलब यह है कि एक जो है फ्रेज के रूप में इसको यूज़ किया गया है, बट दिस इज अ टाइप ऑफ मेटाफोर, ठीक है। और ये बेसिकली एक एग्जांपल है मेटाफोर का कि दो चीज़ों को, दो अनलाइक थिंग्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। अब देखिए, कंपेयर किया जाता है ये तो आपने देख लिया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखिए, इसमें कॉमन कुछ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कॉमन इसमें देखिए मार्स है, दूसरा है स्टार्स, ठीक है। स्टार और मार्स दोनों चीज अनलाइक थिंग्स हैं, बट कंपेयर किया जा रहा है टू अनलाइक थिंग्स के बिटवीन में, और दोनों में से थोड़ा बहुत कॉमन आपको नजर आ जाएगा। तो ये थी हमारी फिगर ऑफ स्पीच की दो टाइप्स, जिसको सिमिले पहला था, दूसरा था हमारा मेटाफोर। ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं, इसे आप जरूर पढ़ें और एक से दो बार कोशिश करेंगे खुद से अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। एग्जाम में वही आपको हर बार मैं बताता हूँ कि एग्जाम में वही चीज़ आपको जो है हेल्प करने वाली है, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे में सारी चीज़ों को याद रखना पॉसिबल नहीं है। समझें चीज़ों को, खुद से वर्ड फॉर्मेट करें और वहाँ पे एग्जाम में अच्छे से लिखें, ठीक है। डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारे दो फिगर ऑफ स्पीच थे। आगे हम और फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें, नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।